हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और घर पर ही मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, इस पैंडेमिक टाइम में हम लोग ने वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत की और काफ़ी लंबे टाइम से हम लोग वीडियो लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे हमारा तो चैप्टर नंबर 3 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है और उसमें हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लेक्चर में हमारा टारगेट है कि ये चैप्टर को भी कंप्लीट किया जाए। वैसे अगर आप देखोगे तो सीबीएसई में जो डिलीटेड पार्ट है उसका एक लिस्ट ऑलरेडी आ चुका था। गुजरात बोर्ड में क्या होना है अभी डिसाइड हो रहा है। बेसिकली वहाँ पर सीबीएसई में 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री के डिलीट कर दिए गए हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 15 एंड 16 एंड चैप्टर नंबर 6 है। हालांकि हम लोग ने जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं और हमने आगे जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बड़े बड़े चैप्टर्स थे जो हमने कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें से ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने पढ़ा है वो सबसे बड़े चैप्टर में से एक है बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग पढ़ाई करना शुरू करते हैं। हम लोग ने कल के वीडियो लेक्चर में हमने नर्ड्स इक्वेशन ऑन हाफ सेल यानी कि हाफ सेल पे नर्ड्स इक्वेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमने देखा था। एंड कौन से न्यूमेरिकल्स में वो काम आता है, कौन से टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए वो काम आता है, उसमें हमने अप्लाई किया था। हमने वहां पर बेसिकली हाफ सेल के लिए किया था और उसमें हमने एक ही न्यूमेरिकल किया था। आज हम 2 और न्यूमेरिकल करेंगे फॉर आवर प्रैक्टिस और हम लोग और भी कुछ डेटास यानी कि और भी कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यस। बेसिकली नर्ड्स इक्वेशन कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, वेयर कैन वी अप्लाई द नर्ड्स इक्वेशन, ये भी तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो देखो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग नर्ड्स इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। जरा ध्यान से देखना, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, उसमें हम लोग नर्ड्स इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। अब ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कौन से कंडीशंस है, व्हिच आर द कंडीशंस व्हिच आर नॉन स्टैंडर्ड। तो दैट इज टेंपरेचर नॉट इक्वल टू 298, टेंपरेचर नॉट इक्वल टू 298, ठीक है, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 एंड कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर, है ना। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये तीनों की डेटा, टेंपरेचर विल बी 298, प्रेशर विल बी 1 atm and concentration will be 1 molar। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है then all these things, that is temperature, pressure and concentration will be equal to these values, but as it is not equal to these values they are considered to be the non standard condition। what are they considered to be the non standard condition? okay, yes। तो हमने नर्ड्स इक्वेशन डिराइव किया था and as per that equation E cell equal to E naught cell minus 0.059 by n log Q। This was the formula that we derived in the previous lecture। ये वो फॉर्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, ठीक है, और जिससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल शुरू की है। ओके, और भी चीज एक और है कि भाई ये यहाँ पर अगर ये E naught सेल की बात करें तो वो क्या होता है, व्हाट इज E naught सेल। तो E naught सेल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू E naught सेल, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन में, दैट इज E naught रिडक्शन पोटेंशियल एट द कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये भी एक फार्मूला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी। देखो ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको हम लोग नंबर 1 कर देते हैं, ठीक है। और ये वाली फार्मूला है दैट इज E naught सेल, ये इससे जो ये इसकी वैल्यू मिलेगी उसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे लिए बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इज इट ओके? अगर हम लोग याद करें कि भाई यहाँ पर एन क्या बनेगा बच्चों, व्हाट विल बी द एन हियर फॉर अस, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स बन जाएगा हमारे लिए। क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स। एंड अगर हम लोग यहाँ पर क्यू की बात करें तो वो है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जो हमने आगे के दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट लिख दो आप, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं उसको। ओके, दैट इज कॉल्ड टू बी एज अ रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके, अब जरा ध्यान से आगे देखते रहना और आगे हम लोग अब न्यूमेरिकल करते हैं। अब हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल हमें दिया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हमने कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अभी आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जरा ध्यान देना, ठीक है।
here we are given E naught Cu2 plus Cu is equal to वैल्यू हमें दी है प्लस 0.34 वोल्ट। कितना दिया है? 0.34 वोल्ट दिया है। ओके, टेम्परेचर कितना दिया है? टेम्परेचर इज गिवन टू अस दैट इज 298 केल्विन। कितना दिया है? टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन। हमें यहाँ पर कॉपर का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है एंड दैट इज इक्वल टू 0.01 मोलार। 0.01 मोलार इतना डेटा हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का। ठीक है, ये ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, हमें नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना न्यूमेरिकल को। देखो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी पहले तो, क्योंकि कॉपर यहाँ पर क्या बता रहा है? रिडक्शन बता रहा है, हम रिएक्शन उसकी वही लिखेंगे। Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स कॉपर, बट यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म होगा। ठीक है ना, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब देखो इस रिएक्शन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना कि भाई इधर, हाँ सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखना। दैट इज E Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu2 प्लस Cu। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन है। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। देखिए +2 से यहाँ पर 0 की तरफ जा रहा है, +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिडक्शन हुआ। तो इसका जो पोटेंशियल मिलेगा दैट इज कॉल्ड टू बी एज ए रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। -0.059 बाई n log Q, ये हमारी फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो पहले तो हम लोग ये देखेंगे भाई ये इसकी जो वैल्यू है वो तो हमें ऑलरेडी दी हुई है 0.34 वोल्ट, तो उसमें चिंता की बात नहीं है। बट अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर n वगैरह की वैल्यू क्या होगी? देखो अब यहाँ पर पूरी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स को कोई गेन कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को कोई लूज कर रहा है। एक्चुअली में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बच्चों, वो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हम लोग ने आगे देखा है कि 11th स्टैंडर्ड में कि हम लोग कोई भी रिएक्शन के अंदर 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, हम सीधा 1 मोल की बात करते हैं, यानी कि मोल्स लेते हैं। क्योंकि एक एटम को उठाकर लेना, रिएक्शन करवाना, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लेना और उसका रिएक्शन करवाना, वो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या आप एक हाइड्रोजन के एटम को ले सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेक 1 हाइड्रोजन एटम, और इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेक द 1 ऑक्सीजन एटम और मॉलिक्यूल? सो प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसी कोई टर्म लेते हैं, नंबर लेते हैं जो हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल बन जाए, दैट इज वो हमारे लिए है दैट इज मोल्स। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं? मोल्स लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू हमें मिल गई है दैट इज 2। ओके, फिर हमें यहाँ पर E नॉट Cu2 प्लस Cu उसकी वैल्यू दी है 0.34 वोल्ट। ठीक है, और हमें यहाँ पर Q की वैल्यू क्या दी है? अब देखो Q क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये हमारे लिए होगा Q इक्वल टू। अब देखो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है, और हमने आगे ही पढ़ा है कि जब भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड है ना इधर, तो 1 ही रहेगा। आपके पास कोई भी सॉलिड अगर आता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, ये सभी यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है आपको, ये 1, और यहाँ पर ये एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो वो कितना दिया है? 0. मेरे ख्याल से 0.1 दिया हुआ है, ये रहा 0.01 दिया है। अब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू? विल गेट 100 वैल्यू, 100 आपको आ गया इसका वैल्यू। ओके, इसका वैल्यू क्या मिला? 100। अब देखो ये सारी वैल्यूज को हम इस वाले इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना इधर, एक मिनट। यहाँ पर ध्यान देना। अब ये सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन ये रही हमारे पास, देखो E Cu2 प्लस Cu इक्वल टू E नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.01 वैल्यू है, माइनस यहाँ पर ये कितना है? 0.059। ठीक है, डिवाइड बाय क्या आएगा? 2, फिर log 100 आ गया। अब देखो log 100 क्या बनता है, जरा ध्यान से देखना। E Cu2 प्लस Cu, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ क्योंकि कुछ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी है हमारे पास जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, ये 0.01 कॉन्सेंट्रेशन है, ये तो इसका वैल्यू 0.034 है ना, दैट इज 0.34 वैल्यू, 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, 0.34 है, माइनस 0.059 बाई 2 log 10⁻²2। अब ये कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा, तो log का रूल पता ही होगा। ठीक है, Cu2 प्लस Cu इज
इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059 मल्टीप्लाई बाय 2/2 log 10 बेस 10 क्या होता है? बिकॉज log 10 यहाँ पर ये बेस 10 है, बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। और एक और बात याद रखना है, log a raised to b is equal to b log a, ये आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा? e cu2 प्लस cu इक्वल टू माइनस 0.34, ओके, माइनस ये 2 कट हो जाएगा, माइनस 0.059। फाइनल आंसर क्या आएगा? e cu2 प्लस cu इज इक्वल टू माइनस 0.34 माइनस अपने करेंगे 0.059, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.28 वोल्ट्स। 0.28 वोल्ट आंसर आएगा हमारा। दिस विल बी आवर आंसर। 0.28 वोल्ट ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, याद रखना कोई भी हमारे पास सॉलिड हो, ठीक है, तो सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा। कोई भी हमारे पास अगर सॉलिड हो तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। ये चीज याद रखनी है। चलिए मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, बी अटेंटिव हियर। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया? हमने ये वाली इक्वेशन यानी कि नर्ड्स इक्वेशन को डिराइव किया। ठीक है, और ये जो E नॉट सेल है उसकी वैल्यू क्या बनता है? दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। N की वैल्यू क्या रहती है? मोल्स रहता है। एंड X क्या मतलब Q क्या है? दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट है। क्या है Q? दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब देखो हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 कर रहे हैं, यहाँ पर जरा ध्यान देना। अब हमने कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, यस, ये वैल्यूज हमें दिया हुआ है। हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना था, किसका? कॉपर प्लस टू कॉपर का। तो ये रहा और हमने ये पूरा डिराइव किया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी सॉलिड अगर हमारे पास है तो सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और फिर इसको नोट डाउन कर देना। हम लोग आगे एक और न्यूमेरिकल पे जाएंगे, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3। नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी उसको। ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे। सब लोग यहाँ पर ध्यान देना, न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे। पे अटेंशन हियर। यस, न्यूमेरिकल नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, लॉजिकल है, ट्रिकी है, तो ध्यान देना इधर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ये दिया है दैट इज फॉर प्लैटिनम। एक सेकंड में जरा क्वेश्चन लिख लूं। फॉर हमें हाफ सेल यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज Pt मतलब कि प्लैटिनम H2H2O। ओके, क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन। रिडक्शन पोटेंशियल at 298 Kelvin, reduction potential at 298 Kelvin, and 1 atm pressure is कितना दिया है? अच्छा, वो आपको फाइंड करना है। आपको ये सेल के लिए 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड करना है। बेसिकली ये जेई का एमसीक्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू ए में दिया है, ऑप्शन ए हियर इज -23 0.23 वोल्ट है। बी की वैल्यू है -0.41 वोल्ट है। सी की वैल्यू है दैट इज +0.41 वोल्ट है एंड डी की वैल्यू है दैट इज 0.00 वोल्ट। अच्छा, अब आप खुद सोचिए, लॉजिक लगाइए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। आप खुद से लॉजिक लगाइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस। तो देखो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि इसका यहाँ पर लोग गलत स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर एक बड़ी सी गलती कर लेते हैं कि H2NH2 यानी कि SHE समझते हैं, दैट इज इसको शी समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड समझते हैं। बट बेसिकली यहाँ पर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है भी तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे लॉजिक से और अपने दिमाग से, यहाँ पर हमें कंडीशंस क्या दिया है? 298 केल्विन दिया है एंड 1 atm प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन का काम नहीं कर रहा है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का काम कर रहा है। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता तो हम ये मानते कि भाई इसका आंसर डी है,
लेकिन क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसका आंसर डी हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी डी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज 0.00 वोल्ट, ठीक है ना, ये आंसर हो ही नहीं सकता, वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर होगा क्या। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं दिया, यानी कि नॉर्मली उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 10⁻⁷ रहता है। कैसे रहता है, देखो हमें ये तो पता ही है कि भाई वाटर के जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट होने पर H प्लस एंड OH- के आयंस बनाते हैं। डिसोसिएट होना यानी कि मॉलिक्यूल का टूटना, ब्रेक होना, तो वाटर जो है वो ब्रेक होगा, ब्रेक होकर क्या बना, H प्लस एंड OH माइनस बना, ठीक है। अब देखो अगर हम वाटर की बात करें तो, और अगर वो 298 केल्विन पर है, ऑलरेडी यहाँ पर 298 केल्विन हमें दिया हुआ है कंडीशन में, इक्वेशन में, तो अगर ये 298 केल्विन है तो क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁷ क्या होगा, 10⁻⁷ होगा, ये बात तो फिक्स है। देखो अब एक चीज हम लोग पढ़े कि भाई pH की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है कि नहीं। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, अब हम लोग ध्यान देना इधर, बी अटेंटिव। अब देखो इसमें ये न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। देखो pH इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ, अब यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 10⁻⁷ है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बता रहा है, ये वाटर कैसा है, न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और वो कितना है, 10⁻⁷ जितना है, ओके। अब देखो ये वैल्यू को हम आगे ले जाते हैं, pH इज इक्वल टू क्या आएगा, ये -7 आगे आएगा, तो 7 log 10 बेस 10 आएगा, ठीक है। और ये log 10 बेस 10 क्या होता है, तो pH की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1, pH की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 1, ओह सॉरी 1 नहीं 7 आएगा, ये 7 आएगा, क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 into 7 तो 1 होगा, 7 होगा ना, यानी कि यहाँ पर pH की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 7। अब जरा यहाँ पर कुछ चीजों पे ध्यान देना, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसका नर्स इक्वेशन देते हैं, दैट इज EH प्लस H2 इक्वल टू E नॉट H प्लस H2 माइनस 0.059 बाई n log क्या आएगा, Q होता है ना, अब याद करिए log Q पर क्या आएगा, बेस 10, ओके। चलो अब जरा ध्यान देना यहाँ पर आगे। अब देखो बेसिकली ये स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, ये जो वैल्यू दिया है दैट इज इन द स्टैंडर्ड कंडीशन, ये कैसा है, स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये कैसा है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वैल्यू है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन है, ऑलरेडी E नॉट दिया है ना, तो जब भी E नॉट लिखा होता है यानी कि वो क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होता है, यहाँ पर E नॉट लिखा है दैट इज व्हाई इट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। अब देखो क्या होगा, अब देखो इसमें पूरे में रिएक्शन क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है वो H प्लस क्या कर रहा है, एक्वस फॉर्म में है, ओके, एक्वस फॉर्म में है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया हुआ है हमने, दैट इज 10⁻⁷ मोलर, ओके, प्लस क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाफ H2 बनाया, और ये गैसियस फॉर्म में बनाया, क्या बनाया, गैसियस फॉर्म में बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना कि अब अगर यहाँ पर हम लोग देखो ये गैस है तो हम इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, उसका प्रेशर देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रेशर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर सॉलिड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इक्वल टू 1 आया है, ओके, और गैस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, देखो गैस के लिए जब भी हमारे पास गैस होता है तब हम उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर नहीं करते, तब हम उसका प्रेशर देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रेशर देखते हैं, ओके। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रेशर देखेंगे। अब देखो जरा ध्यान से, इसका Q वैल्यू क्या होगा, इसका Q क्या होगा, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, पे अटेंशन हियर। अब देखो हमें ये तो पता ही है कि भाई Q क्या होता है, दैट इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है, लेकिन उसका हम लोग क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये प्रेशर रेज टू 1/2 आएगा, क्योंकि ये 1/2 है ना, कोएफिशिएंट जाएगा ना ऊपर पावर में, और यहाँ पर ये कितना है कॉन्सेंट्रेशन, तो वो 10⁻⁷, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1/1/2 डिवाइड बाय 10⁻⁷, इतना याद रखना कि 1 का पावर कोई भी हो ना तो आंसर 1 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा, तो 1/10⁻⁷। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁷ बन जाएगा,
क्या बन जाएगा 10⁻⁷ बन जाएगा। देखो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को ये सारे स्टेप्स शायद ना भी आते हो, तो मैं हर एक मैथमेटिकल स्टेप जहाँ आता है मैं पूरा डिटेल में यहाँ पर कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखना आगे, ये क्यू की वैल्यू मिल गई, ये सारी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देते, ये क्या आएगा EH प्लस H2 इक्वल टू 0 माइनस 0.059। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, देखो एक ही मोल है ना, इलेक्ट्रॉन कितना है 1 मोल जा रहा है, तो n की वैल्यू 1 आएगी। लॉग क्या आएगा 10⁻⁷ आएगा। अभी तो मैंने बताया कि भाई क्या होता है log a raised to b base 10 क्या होगा b log a आएगा, याद आया ना, तो ये आगे जाएगा तो क्या बनेगा -0.059 into 7 बराबर कि नहीं into 1, क्योंकि log 10 base 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। इसका फाइनल वैल्यू कितना मिलेगा हमें, इसका फाइनल वैल्यू देखो माइनस में इट विल बी 0.41 वोल्ट, तो ये क्या आएगा EH प्लस H2 इक्वल टू माइनस 0.41 वोल्ट। ये आ गया हमारा आंसर। ये स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर यहाँ पर खत्म हुआ है, आ गया है। और देखो इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके, बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। देखो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी था, लॉजिकल था, बराबर है, बट है तो इजी, ऐसे कोई बड़ा मतलब ऐसा कोई दमदार नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मैंने प्रूव कर दिया, यहाँ पर -0.41 यानी कि ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आंसर रहेगा। लोग क्या करते हैं डी को टिक करके आते हैं, बस ऐसे टाइप के ही जेई में क्वेश्चन पूछते हैं, नीट में क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको देखने पर लगेगा अरे यार तो एसएसजी सेल बन रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशंस दिया हुआ है, तो सीधा डी टिक कर लोगे और आप जब बाहर आओगे पेपर देकर आपको लगेगा आपका मस्त पेपर गया। बट धीरे धीरे आप सॉल्व करोगे, आंसर की चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने तो गलत किया है। तो ये गलतियां होती है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। ऑलवेज स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन होता है उसको बहुत ही ध्यान से गौर करके सुनना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर कितना है 298 केल्विन दिया हुआ है, 180 प्रेशर दिया, बट कंसंट्रेशन तो नहीं दिया ना, कंसंट्रेशन तो नहीं दिया, और वो ये तो नॉट इक्वल टू 1 हुआ, कंसंट्रेशन नहीं दिया है, इट मींस दैट इज नॉट इक्वल टू 1। देखो ये बहुत ही अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वन हु इज अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। याद रखना, बहुत ही गौर से हर चीज को पढ़ो, बहुत ही गौर से सुनो, ठीक है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ, ये हमारा नर्ड्स इक्वेशन फॉर द हाफ सेल कंप्लीट होता है। अब नर्ड्स इक्वेशन फॉर द फुल सेल हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी, चलो नोट इट डाउन। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, नोट डाउन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट तो आप कर ही सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ओके चलो स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट डाउन कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। आराम से आप लोग नोट्स बनाना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज नर्ड्स इक्वेशन फॉर द फ्यूल सेल। उसमें हम लोग यहाँ पर 4 केसेस पढ़ने वाले हैं, 4 केसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो तो मैं रब कर दूँ इसको, अब आप लोग नोट कर लेना बाद में, ठीक है। ओके चलो न्यूमेरिकल करते हैं आगे। अब देखो एक नया टॉपिक है, दैट इज नर्ड्स इक्वेशन फॉर फुल सेल। आगे हमने देखा था वो हाफ सेल था। नर्ड्स इक्वेशन फॉर फुल सेल, ठीक है। फुल सेल, अब यहां पर फुल सेल कब बनता है, जब 2 हाफ सेल कंबाइन होते हैं तो फ्यूल सेल बनता है। देखो अब जरा उसके लिए ध्यान देना, फ्यूल सेल के लिए कि हम लोग यहाँ पर 4 केस पढ़ने वाले हैं उसके लिए। तो नर्ड्स इक्वेशन तो फिक्स है कि भाई वो 298 केल्विन वाले के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन बाकी सारे जो कंडीशंस है, दैट इज कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 atm, इसके लिए वो एप्लीकेबल होता है। फिर हमने नर्ड्स इक्वेशन क्या होता है वो पढ़ा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। क्या आएगा लॉग क्यू, ओके। चलो ध्यान देना, अब हमने एक और चीज डिराइव की थी, क्या है ये ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, मैंने सी लिख दिया है, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, है ना। ये चीजें हमने ऑलरेडी लिखी
कंसिडर की थी। अब देखो केस नंबर 1 करते हैं जिनमें हमारे पास मेटल है, ठीक है, एंड यहाँ पर कंडीशंस क्या है जरा ध्यान से देखते रहना कंडीशंस के बारे में। ओके, बी अटेंटिव हियर नाउ, बी अटेंटिव। एक मिनट, 4 केसेस है बेसिकली, इतने सारे डिटेल में टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया, बट हम लोग तो पढ़ाई करेंगे, पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक लाइन को लाइन और एक्स्ट्रा डीप टॉपिक भी पढ़ेंगे। ओके, अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखना कि केस नंबर 1 क्या है हमारा। देखो केस नंबर 1 के लिए वहां पर एक सेल लिया हुआ है, दैट इज m सॉलिड, ठीक है, गिव्स क्या है m रेज टू प्लस x, ये उसका चार्ज x है प्लस x। ओके, और वहां पर हमें दिया है दैट इज यस, इसका कंसंट्रेशन दिया है दैट इज C1 कंसंट्रेशन, C1 बुला रहे हैं। फिर सॉल्ट ब्रिज आएगा, सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये लिया है n प्लस x, ये क्या लिया हुआ है दैट इज C2, क्या लिया हुआ है कंसंट्रेशन इसका C2 जितना है। ओके, एंड यहाँ पर ये क्या होगा n सॉलिड लिया हुआ है, ठीक है। अब देखना है ऐसे सेल की हम कैसे करेंगे, इसका क्या फाइंड करना है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है इसका, ठीक है, हमें E नॉट m प्लस xm, ठीक है, प्लस xm। जरा ध्यान से देखते रहना इधर, यहाँ पर उसकी वैल्यू ली हुई है यस m, ओके, दैट इज इक्वल टू वैल्यू दी है p जितनी, p के बराबर दी है वैल्यू, एंड E नॉट n प्लस xn, ओके, n प्लस xn, ओके, उसकी वैल्यू कितनी दी है, q जितनी वैल्यू दी है, ठीक है, कितनी वैल्यू दी है, q जितनी वैल्यू। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम आ रहा है, इसका भी प्लस x है, इसका भी प्लस x है, यानी कि जब दोनों हमारे पास जो पहला केस क्या बता रहा है कि जब दोनों हमारे पास जो सॉल्यूशंस में है उनमें जो चार्ज बन रहा है वो सेम है। मान लो इसका +1 होगा तो इसका भी +1 होगा, इसका +2 होगा तो इसका भी +2 होगा, वैसा होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना है ना, सीधा सॉल्यूशन ऑफ इट। ओके, पे अटेंशन हियर, E cell equal to E naught cell minus 0.059 by n log q, log q याद कर गया है ना, बेस 10 आएगा, ये क्या आएगा बेस 10। अब देखो पहली कंडीशन क्या है कि भाई यहाँ पर E naught cell की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी। तो E naught cell क्या होता है, E naught cell equal to क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है, ये है। अब देखो जरा ध्यान से क्या होगा, इसको मान लो कि भी हमने क्या लिया है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, इसका वैल्यू मान लो कि हमने लिया है Q के बराबर और इसका वैल्यू P के बराबर लिया है, तो Q माइनस P हो गया, ठीक है। ये हमें किसका वैल्यू मिल गया, E नॉट सेल का वैल्यू मिल गया। ओके, चलो आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे नंबर 2, इसमें ही नंबर 2 क्या है, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एनोड के ऊपर क्या है, जो यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है, वो क्या करेगा, m प्लस x करेगा और ये x इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कैथोड के ऊपर यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन होगा, क्या होगा, n है ना, तो n प्लस x प्लस क्या आएगा, खुद से सोचिए, x इलेक्ट्रॉन्स यूज n आएगा, ठीक है। इसका नेट रिएक्शन क्या बनेगा, टोटल क्या बनेगा, आप ध्यान से देखिए, ये कट हो गया, ठीक है, क्या बनेगा, m सॉलिड प्लस n रेज़ प्लस x gives m plus x plus n, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर मोल्स क्या है, तो x इलेक्ट्रॉन्स है ना, मोल्स जो उसका चार्ज बनेगा वही तो उसका मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो x के बराबर मोल्स है इलेक्ट्रॉन के, है ना, उसका चार्ज कितना है, x के बराबर है, तो मोल्स भी x के बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर Q क्या है, Q क्या आएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, P यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट लिया है मैंने, और यहाँ पर R यानी कि मैंने लिया है रिएक्टेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर Q की वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पर कितने कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट यानी कि क्या बनेगा, रिएक्शन तो आपको पता ही है ये। अब सुनो जरा ध्यान से, आप ये भी समझ सकते हो इसके लिए, एनोड डिवाइड बाय कैथोड, डिवाइड बाय कैथोड आप इससे भी लिख सकते हो, ऐसे सेल के लिए क्या आएगा, एनोड डिवाइड बाय कैथोड। एनोड की वैल्यू क्या है, खुद से सोचिए, ये एनोड बनेगा ना, माइनस वाला पार्ट है, ये एनोड बनेगा और वो क्या बनेगा, कैथोड, तो इसका वैल्यू आएगा C1 अपॉन C2, क्या आएगा, C1 अपॉन C2, ओके। ओके चलो, अब देखो हमें Q की वैल्यू मिल गई है, Q की वैल्यू क्या है, दैट इज C1 अपॉन C2, ये Q की वैल्यू मिल गई है C1 अपॉन C2,
ओके, दैट इज एनोड अपॉन कैथोड। अब देखो ये सारी वैल्यूज को हम ये वाली इक्वेशन में रखेंगे। ओके, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूज को हम ये वाली इक्वेशन में रखते हैं। अब ई सेल क्या होगा, तो ई सेल इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, दैट इज q माइनस p माइनस 0.059 डिवाइड बाय n की वैल्यू कहां गई, ये रही, हमने कहीं यहां तो लिखी थी n की वैल्यू, यस ये रही, हियर इट इज, दैट इज x इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग यहां पर x लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ओके, x बोल्स है ना वहां पर। फिर q की वैल्यू क्या है, log q की वैल्यू यहां पर हमने लिखी, दैट इज c1 अपॉन c2 बेस 10। इज इट ओके, c1 अपॉन c2। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन, ठीक है। यानी कि केस नंबर 1 के लिए हम लोग ये इक्वेशन मिलेगा। हमारा केस नंबर 1 क्या बता रहा है कि दोनों जो हमारे पास सॉल्यूशन है उनके जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो दोनों के चार्ज सेम है, उसके लिए है। ओके, एक न्यूमेरिकल इसका ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। चलिए मैं इसका एक न्यूमेरिकल लेता हूं, मेरे एग्जांपल नंबर 1 लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। अब न्यूमेरिकल ये दिया है कि भाई यहां पर ये है एनोड Zn गिव Zn2+ सॉल्ट भी जाएगा। अब देखो इसके नीचे इसका कंसंट्रेशन भी तो लिखना पड़ेगा, कितना है 0.01 मोलार, ठीक है। अब क्या आएगा, यहां पर ये Cu2+ आएगा, ये 0.1 मोलार आएगा। ओके, ये क्या आ जाएगा Cu, ये सॉलिड आएगा। ओके, हाँ, अब ये क्या आएगा, यहाँ पर ये एनोड है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, एनोड कैथोड होता है, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल होता है कैथोड एंड इसके लिए नेगेटिव टर्मिनल रहेगा एनोड। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है, और ये डबल लाइन यानी कि ये बता रहा है कि ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। ओके, देखो यहाँ पर फाइंड आउट द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द सेल, फाइंड आउट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। वैल्यूज क्या दी है हमें वैल्यू दी है टेम्परेचर, एट टेम्परेचर दिया T इक्वल टू 298 केल्विन, टेम्परेचर हमें दिया है दैट इज 298 केल्विन। अब अगर यहाँ पर टेम्परेचर 298 दिया है और बाकी सारी चीजें नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हम यहाँ पर नर्ड्स इक्वेशन लगा सकते हैं बच्चों। याद रखना, नर्ड्स इक्वेशन इज फॉर द सेल विच इज ऑन टेम्परेचर 298 बट स्टिल इट इज नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि उसका प्रेशर विल नॉट इक्वल टू 1, उसका कंसंट्रेशन विल नॉट इक्वल टू 1, उसी के लिए ये होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है E नॉट Zn2+, Zn की वैल्यू है 0.76 अराउंड दी हुई है, कितने दिए, यस माइनस में है पर वैल्यू, ठीक है, माइनस 0.76 दिया है। ओके, एंड E नॉट Cu2+ Cu उसकी वैल्यू दी है दैट इज 0.34 वोल्ट, ठीक है, 0.34 वोल्ट ये वैल्यूज दिया हुआ है। अब देखो इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, इसमें कोई ऐसे चिंता की बात नहीं है, इसे न्यूमेरिकल ही है। देखो ये वाला E सेल इक्वल टू क्या आएगा, E सेल इक्वल टू Q-1। अब देखो इसको कैसे करते हैं, अब इसका वैल्यू का भी काम करते हैं, E नॉट सेल का फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू, यहाँ पर हमें दिया है दैट इज, अब देखो Q माइनस P, आप यहाँ पर जरा गौर करके देखिए, Q यानी कि क्या होगा, कैथोड होगा, माइनस एनोड, अब कैथोड में तो ये है तो 0.34 माइनस क्या करेंगे, एनोड तो माइनस 0.76 आएगा, माइनस 0.059 आएगा, डिवाइड बाय n की वैल्यू क्या है, +2 आएगा ना, +2, फिर क्या आएगा log, अब क्या होगा C1 अपॉन C2, C1 यानी कि क्या, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो एनोड के ऊपर कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 0.01 जितना, एंड कैथोड पे 0.1 दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं, यस। अब इसका हम डिराइव करेंगे, फॉर्मूला वैल्यू क्या आएगा, यस ये आ जाएगा E सेल इक्वल टू 1.10 वोल्ट, ठीक है, माइनस 0.059/2 लॉग क्या आएगा, अब इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 10⁻⁻1, ठीक है, 10⁻⁻1 बेस 10, ठीक है। अब ये -1 क्या होगा, आगे आएगा ना, अभी आगे तो मैं देखा था, तो 1.1 वोल्ट माइनस 0.059/2 इंटू -1, ठीक है, इंटू 1, क्योंकि लॉग टाइम बेस क्या होता है, 1 ही तो होता है। अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो, 1.1 माइनस क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और डिवाइड बाय 2 करेंगे ये पूरी वैल्यू को, तो क्या आएगा 0.0295, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आएगा 1.1295 वोल्ट, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल गया E सेल के लिए, कंडीशन नंबर 1 के लिए, जब हमारे पास केस नंबर 1, जब हमारे पास यहाँ पर जो दोनों सॉल्यूशंस है उनके पॉजिटिव आयन का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर सेम है।
ठीक है, उसके लिए ये था केस नंबर 1। अब दूसरा केस है जब हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों के चार्ज अलग अलग होंगे, वो दूसरा है। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर दोनों के इलेक्ट्रोड सेम है, कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। एंड चौथा कंडीशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो ये हमारा केस नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। केस नंबर 1 काफी इंटरेस्टिंग है, काफी समझने लायक है। ये कौन सी कंडीशन है, दोनों में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव आयन के चार्जेस जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सेम है। दूसरे केस में हम क्या लेंगे, दोनों के नंबर अलग अलग होंगे। तीसरे केस में हमारे पास दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होंगे बट दोनों इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन सेम रहेंगे। ठीक है, चौथे केस में हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इधर तक सबको समझ में आया है? कमेंट में भी लिखते रहिए बच्चों, मैं देखता हूँ कमेंट में। ठीक है, समझ में आया तो अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी दीजिएगा। ओके, यहाँ पर हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, इसको आप नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन करिए बच्चों, नोट इट डाउन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे के जो 3 केसेस है, केस नंबर 2, 3 एंड 4, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसकी प्रॉपर्ली नोट्स बनाइए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं जितना पढ़ाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, जितना डिटेल में पढ़ाता हूँ, उतना आपको कहीं पर भी मिलना मुश्किल है। ये मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जितने भी चैप्टर पढ़ाया है, आप उसी में से बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए पढ़ोगे, दैट विल बी इनफ। फिर आपको जेई और नीट के लिए सिर्फ कुछ एमसीक्यूज, कुछ आप अरिहंत बुक आती है वो ले लो फॉर ए रेफरेंस, और हर एक चैप्टर के मिनिमम 400-500 एमसीक्यू भी सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, अच्छी तरह से मेहनत करना। होमवर्क में ये सारी थियरी जो मैंने आज लिखवाई वो 3 बार लिखना। ओके, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो भी एक इंटरेस्टिंग एंड मजेदार लेक्चर होगा बच्चों। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।